सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है हमारी जगह में एक और एपिसोड के लिए। और मैं अपने जीवन की एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। वैसे मेरे पिता मुझे इस तरह सिखाते या जीवन में मेरा साथ देते थे। वह हमेशा थोड़ा अधिक या कम संवेदनशील रहा है। वह मुझे कहानियाँ और चुटकुले सुनाता था और वे हमेशा एक प्रकार की कहानियाँ होती थीं जिन्हें मुझे बाद में समझना होता था कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। तो ये उसके जादू का हिस्सा है। इसने मुझे बस उसकी याद दिला दी। तो चलिए उस कहानी को देखते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारे आत्मिक काम, आत्मा कार्य के साथ हमारे संबंध के बारे में इसे चेतनात्मक कहा जा सकता है, व्यक्तिगत विकास। और इसी तरह मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि अंत भला तो सब भला। मैं जो वर्णन कर रहा हूँ उससे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच में हाँ, किसी को चिंतित या दुखी नहीं करना है। हाँ तो जो हाँ आपने किया कि हमने हाँ वो दोस्त अस्पताल में भर्ती हो गया और दुर्भाग्य से ऑपरेशन के बाद कुछ जटिलताएं थीं जो उसे एक स्थिति में छोड़ दिया। जहां पहले एक प्रकार के कोमा में और फिर एक स्थिति जिसे चिकित्सा भाषा में वनस्पति अवस्था कहा जाता है। इसका मतलब है कि वह यहाँ है, हमारे साथ है, वह उपस्थित है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमसे संवाद कर रहा है। और ये कम महत्वपूर्ण है कि क्यों और कैसे, और वास्तव में चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय ये एक बहुत कठिन स्थिति थी, निश्चित रूप से। और एक बात जो हो गई इंट्यूटिवली मैं कहूँगा वह ये है कि मैंने उससे बात की और मैं उसके साथ एक ऐसी भाषा में था जो पूरी तरह से मेरी और उसकी थी, सभी सर्जरी और जटिलताओं से पहले। वह एक बहुत ख़ास व्यक्ति है। मैं उसे पूरे दिल से बहुत प्यार करता हूँ और हमारी बातचीत में बहुत सारी हंसी और हास्य होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी हंसने और मज़ेदार चीज़ें देखने की क्षमता, और ये बहुत ही सामान्य है कि आप शायद इसे जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप चीज़ों पर हंस सकते हैं और ये आपकी एक विशेष भाषा की तरह है। तो जब वह तथाकथित कोमा की स्थिति में था, मैंने इस संचार को नहीं छोड़ा। मैं भी क्यों नहीं जानता। अगर आप मुझसे पूछते कि क्या ये बात समझ में आती है तो मैं कहता कि नहीं, किसी भी हालत में नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि उदाहरण के लिए जब मैं उसके साथ बैठने आता था तो हम पृष्ठभूमि में किसी को चिल्लाते हुए सुनते थे, नर्स नर्स। और मैं उससे कहता, तुम देख रहे हो, अब वह शिकायत कर रहा है क्योंकि उसे ज़बरदस्ती चिकन सूप दिया जा रहा है। फिर वह कुछ सेकंड के लिए हंसता और वापस कोमा में चला जाता। और कल्पना करें कि धीरे धीरे यह चीज़ और अधिक हो रही है और यह बहुत ही रोमांचक बात है, क्योंकि आप कहते हैं अरे रुको, वहाँ है, वहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे साथ है और हमें उसे भेजना है, उसे करीब लाने के लिए हाथ भेजना है। और मैं उसे इस तरह के दौरों पर ले जाऊंगा। वह व्हील चेयर पर है, स्वाभाविक रूप से बात नहीं करता। और मैं उसके साथ जा रहा हूँ और हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और मैं उस व्यक्ति पर हंसता हूँ जिसे हम देख रहे हैं, उस व्यक्ति पर जो मेरे लिए जितना संभव हो उतना हंसना वैध था। और मैं उसे सुनता हूँ, उसे हंसते हुए देखता हूँ और सामान्य स्थिति में वापस आ जाता हूँ, हंसता हूँ और पौधे की सामान्य स्थिति में वापस आ जाता हूँ। एक दिन अचानक मुझे एक फ़ोन आया और मैंने उसे मेरे नाम का जिक्र करते हुए सुना, जो कि बहुत 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 भावनात्मक था। और हम एक ऐसी अवधि के बारे में बात कर रहे हैं जो वास्तव में समझ से बाहर है और बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहानी क्यों उठ रही है और क्यों मैं इसे साझा कर रहा हूँ और ये मुझ में क्यों आया? अरे, क्योंकि दरअसल मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जब हम किसी आध्यात्मिक विकास, अधिक समझदार और अनूठे स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनुभव में उतने उपस्थित नहीं होते, तो दरअसल हमारे मार्ग का हिस्सा यह देखना है कि कैसे हम उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं।
हम कैसे जाग उठते हैं? शब्द इवोक से। और एक बात जो मुझे विश्वास है, अरे वह रास्ता, हमारी क्षमता, यह करने की हमारी क्षमता, वह वास्तव में छोटे पलों में होती है और जरूरी नहीं कि अब हमें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़े, परिवार से विदाई लेनी पड़े और हिमालय जाने के लिए 1 साल 2 साल या 20 के लिए जगाना, मतलब उनके पास पहुंचना, उन्हें एक पल के लिए उपस्थित करना और फिर भी अगर आप वापस लौट आए सामान्य समय में, जो होगा वह है एक आंतरिक जागरूकता की प्रक्रिया शुरू होगी। और यह एक नई संभावना देता है और यह हो आपके साथ अपनी कहानी साझा करने का उद्देश्य है। अब अपने आप को कुछ सांसें लेने दें। और चलिए देखते हैं कि मैं जो अभी वर्णन कर रहा हूं वह कैसे लागू हो सकता है। तो उदाहरण के लिए, जब हम उन हिस्सों को उजागर करने या कहने के लिए हाथ बढ़ाने की बात करते हैं जो हमारे अंदर हैं, ऐसा देखना कि मानो वे सो रहे हैं या हमें उनके पास जाना है, और निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूं वह केवल एक रूपक है। तो हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं, या इसे अपेक्षाकृत जल्दी कैसे कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जो उपयोग में लाया जा सके? ऐसी एक विधि जिसे मैं जरूरी नहीं मानता, कहत है कि हमें आवश्यकता है, या फिर मैं इसे दूसरे तरीके से कहूँगा, हम जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं और यही हमारी खुद के अंदर की यात्रा होगी। तो चलिए इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से वर्णित करते हैं। कई बार हम सोच सकते हैं कि हमें पूरे सिस्टम को शांत करना है या अपनी सोच को बंद करना है। इस मामले में मैं इंगित कर रहा हूं कि अगर यह मेरी ओर से स्पष्ट नहीं था तो माइंड शब्द सोच गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कई बार लोग सोच सकते हैं कि माइंड कुछ ऐसा है जो हमारे बाहर है, और मैं आपको यह देखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि नहीं, ये बस एक तरीका है जिसमें मैं व्यक्त होता हूं। जैसे चलना वैसे ही सोचना, यह मेरे होने प्रकट होने का तरीका है। तो सोच मूल रूप से मेरी स्थिति है कि जो भी हो रहा है उसे लेना, इकट्ठा करना, संसाधित करना, डिकोड करना, अनुवाद करना, उपयोग करना और कार्य करना, ये सिस्टम की बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। तो सोच प्रणाली के संचालन हमारी रक्षा करने, हमारी सुरक्षा करने, निर्माण करने के तरीके का हिस्सा है। जब हम इस सोच या मन की प्रक्रिया को देखते हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं इस समय में अपनी सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान दूं, जो होगा वह यह है कि मैं स्वतः ही सोच के अंदर नहीं रहूंगा। इसका मतलब है कि मेरी चेतना, मेरा ध्यान एक विशेष विचार में था जिसका अर्थ है सोचना। मैंने सोचा, अर्थात मेरा ध्यान विशेष जानकारी, एक विशेष दृष्टिकोण पर केंद्रित था। ये सोचने का मतलब है। तो एक पल के लिए मैंने इस गतिविधि से बाहर कदम रखा या उस चीज को रोक दिया जिसे सोचने की गतिविधि कहा जाता है। जब मैं नहीं सोच रहा / रही हूं, तो मैं कहां हूं या क्या बाकी है? इसका मतलब है कि एक पल के लिए मैं किसी विशेष गतिविधि में नहीं हूं, मैं अपनी प्रकृति के करीब हूं, जैसा कि मैं स्वाभाविक रूप से हूं। और ये छुआछूत यानी एक पल के लिए सोच को रोक देना, ऐसे करना बंद मत करो, इसे रोक दो। यह मेरी ओर एक कदम है, मेरी प्राकृतिक स्थिति की ओर, इस क्षण की ओर, और यह तुरंत होता है।
हर बार जब मुझे पता चलता है कि मैं किसी ख़ास सोच में हूँ, मेरा मतलब है, मुझे पता चलता है कि मैं सोच रहा हूँ या मैं अभी व्याख्या में हूँ या कुछ भी जो वास्तव में मन से संबंधित है, मैं खुश हूँ समाचार पत्रिका के माध्यम से प्रश्नों और उत्तरों का उत्तर देने के लिए। मेरा मतलब है लोग प्रश्न पूछेंगे और मैं जवाब भेजूंगा, जो वीडियो या ध्वनि में रिकॉर्ड किया जा सकता है। मुझे सच में लगता है कि हम दो स्थितियों में हो सकते हैं, या तो सोच में या नहीं सोच में, है ना। और नहीं सोचने का मतलब है कि मैं अपनी उपस्थिति में हूं या उस पल या मेरे स्वभाव के करीब। इसका मतलब है कि आप सामान्य सोच स्थिति में नहीं हैं। अगर मैं अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचूंगा तो पूरा सिस्टम सिकुड़ जाएगा, तब ना अगर मैं सिस्टम के बारे में सोचूंगा तो अच्छे चीज़ों के बारे में सोचने से विस्तार का अनुभव होगा। मैं एक विचार से दूसरे विचार की ओर, एक सोच से दूसरी सोच की ओर जा रहा हूँ। हमारी प्रणाली शायद ही कभी आराम में रहती है। इसका मतलब ये है कि हमारी प्रणाली के पास खुद को रीस्टार्ट करने और नवीनीकरण करने का विकल्प नहीं है, क्योंकि उसे यह विकल्प नहीं मिलता है, उसे अपने होम बेस पर लौटने का विकल्प नहीं मिलता है। जब हम असली आराम की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं आराम किससे, हमें किससे आराम करने की आवश्यकता होती है, या कब हम महसूस करते हैं कि हम वास्तव में आराम कर रहे हैं। तो यह विश्राम मानसिक गतिविधियों से विश्राम है। विचारों के अवकाश का मतलब मेरे प्राकृतिक स्थिति में लौट आया। ना केवल मैंने एक पल के लिए सोचना बंद कर दिया, बल्कि मैंने खुद को अपने प्राकृतिक स्थिति में होने दिया। मेरी प्राकृतिक स्थिति में प्रणाली फिर से जीवित हो जाती है, पुनः जीवित हो सकती है। एक तरह से फिर से शुरू करें। आखिरकार यह उन चीज़ों में से एक है जो हमारी जीवन के अनुभवों पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। हमारा कितना सुखद है, हमारी कितनी मस्ती है आदि। क्या हम सुखद स्थान पर चुनौतियों को हल कर रहे हैं, या हम पीड़ित हैं? हम सोचने को कैसे रोकते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये दिखाता है कि हमें कहीं और जाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, छुट्टी पर जाना चाहिए, बच्चों को छुपाना चाहिए, बॉस को मिटा देना चाहिए, और भी बहुत कुछ, जब तक कि यहाँ प्रस्तावित सभी बातें अभी की नहीं जा सकती। आइए देखें कि हम वास्तव में एक शर्त से निपट रहे हैं। तो सोच कुछ ऐसा बन गया है कि हम जो कुछ भी कर रहे थे उसकी आदत, एक शर्त कुछ ऐसा बन गया है जो बिना हमारी इच्छा के पहले से ही हो रहा है। आप और मैं, हम ये सोच सकते हैं कि मानो मैं सोचने का चुनाव कर रहा हूं। वास्तव में ऐसा नहीं है। असल में सोच हमारे अंदर होती है, हमें होती है, और हमारे पास सोचने से रोकने या दूर जाने की क्षमता नहीं है। वास्तव में यह एक आदत बन गई है, जो एक शर्त बन गई है, जो वास्तव में कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पुनः आरंभ नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि कुछ स्पर्श करने की हमारी क्षमता कैसी है। मतलब आराम के स्पर्श, जो हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती, हमें ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं हमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सोच की कंडीशनिंग को निष्क्रिय करना चाहते हैं, इसकी आदतों को निष्क्रिय करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी सोच का उपयोग वैसे कर सकें जैसे हम चाहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि तार्किक रूप से गदी मुझे बिल्कुल दिलचस्प नहीं लगता। मैं अच्छा और खुश रहना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें कोई विवाद नहीं है। मुद्दा यह है कि आखिरकार हमारे जीवन का अनुभव, हमारे जीवन में हमारा दुख वास्तव में हमारे संबंध की कमी या हमारे साथ न रहने का परिणाम है। यह विश्राम की अवस्था है जो वास्तव में हमारी प्रकृति है। तो हम इसे वास्तव में कैसे इस तरह से कर सकते हैं जो अधिक सहज हो और हमारी सोच कुछ ऐसा बन जाए जो हमारी पसंद पर निर्भर हो।
तो हम अगले चरण की बात करते हैं जिसमें इसे करने का तरीका बताया जाएगा, और दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों की तरह मैं कहूँगा कि हम अगले एपिसोड में इस पर बात करेंगे और फिर तुर्की के लिए गायब हो जाएंगे। बस मजाक कर रहा हूँ, चलिए चलते हैं। हम तो चलो एक गहरी सांस लेते हैं। हमारे सोच की शर्तों से खुद को मुक्त करने का हमारा तरीका नहीं है सोच को रोकने की कोशिश करना नहीं है। पहले इसे देखना है, इसे होते हुए देखना है। आइए नजर डालें। सोच का मतलब है कि इस समय मेरी ध्यान किसी विशेष जानकारी या विचार पर केंद्रित है। सोचने की प्रक्रिया के दौरान मेरा ध्यान किसी विशेष जानकारी पर केंद्रित होता है। ये जानकारी हो सकती है याददाश्त, यह एक स्थिति हो सकती है जो मेरे पास है, यह मेरे भीतर आने वाली कोई भी योजना हो सकती है। अभी आपके अंदर मौजूद ध्यान पर ध्यान देने की कोशिश करें। इस समय ध्यान कहाँ जा रहा है? उदाहरण के लिए ना, अगर मैं अभी बाहर देखता हूँ और मैं सामने वाले पेड़ या नीले आसमान को देखता हूँ, ये एक उदाहरण है। ये हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उभर रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, और खुद को कुछ पल दें बस ये देखने के लिए कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, उसे रोकने की जरूरत नहीं है। बस यह पहचानना है कि यही प्रक्रिया हो रही है। लगभग तुरंत ही शांति छा गई, और यह शांति ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपने बनाया है। ये शांति हमेशा से वहां थी। ये आपके होने का हिस्सा है। एक बार हमने इस सोच की गतिविधि में अपनी चेतना का निवेश करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि हम अनुभव कर सकते हैं जो हम हैं। ये पल, एक पल के लिए मैंने सिस्टम को सक्रिय होना बंद करो, और जैसे ही मैंने इसे सक्षम किया, पूरी प्रणाली एक प्रकार से रिस्टार्ट हो जाती है और हम उस मूल कहानी पर वापस आते हैं जिसे हमने अध्याय की शुरुआत में शुरू किया था। और ये कहानी वास्तव में कहती है कि कुछ क्षण होते हैं जब हम हाथ बढ़ाते हैं और जगाते हैं। सिस्टम को जगाना, भले ही यह एक क्षणिक चीज थी, ये उस क्षण से थोड़ी देर तक चली। हो सकता है कि आप अभी भी हम सभी इस समय थोड़ी अधिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका तरंग प्रभाव है। और वास्तव में यह एक विशेष और जादुई प्रक्रिया शुरू करता है, सोच की स्थिति को रोकना। और यह फिर से क्षण है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखें क्या होता है। उदाहरण के लिए देखें कि हमारे दिन का निरंतरता कैसे है, या इसे अपने ऊपर लेकर आज यहाँ उठे हुए इस दृष्टिकोण का अनुभव करें। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उतना ही मज़ेदार और प्रेरणादायक था जितना कि यह मेरे लिए था। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं।